बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबूक के सफ़र में कौम समूद की बस्ती पर गुज़र। ग़ज़वा तबूक मशहूर ग़ज़वा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि रूम का बादशाह मदीना तैयबा पर हमला करने का इरादा कर रहा है और बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम के रास्ते से मदीना को आ रहा है। इस खबर पर 5 रजब 9 हिजरी पंजशंबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुकाबले के लिए मदीना तैयबा से रवाना हो गए। चूँकि ज़माना सख्त गर्मी का था और मुकाबला भी सख्त था, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया कि रोम के बादशाह से मुकाबले के लिए चलना है, तैयारी कर ली जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसके लिए ने इसके लिए चंदा फरमाना शुरू किया। यही लड़ाई है जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर का सारा सामान ले आए और जब उनसे पूछा गया कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा तो फरमाया उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के पूरे सामान में से आधा ले आए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1/3 लश्कर का पूरा सामान मुहैया फरमाया। इसी तरह हर शख्स अपनी हैसियत से ज़्यादा ही लाया। इसके बावजूद चूँकि आम तौर से तंगी थी, इसलिए 10 आदमी एक ऊँट पर थे और बारी बारी इस पर सवार होते थे। इसी वजह से इस लड़ाई का नाम जैशुल उसरा, तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। ये लड़ाई निहायत सख्त थी, दूर का सफ़र था, मौसम भी इस कदर सख्त गर्मी का था कि इंतहा नहीं। इसके साथ ही मदीना तैयबा में खजूर पकने का ज़माना ज़ोर पे था। सारे बाग बिल्कुल पके हुए खड़े थे। खजूर ही पर मदीना वालों की ज़िंदगी का ज़्यादातर दारो मदार था। ज़िंदगी का गुज़र बसर इसी पर होता था और यही ज़माना था रोज़ी को जमा करने का। इन हालात में दिक्कत और मुसलमानों के लिए निहायत सख्त इम्तिहान था। इधर अल्लाह का खौफ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जिसकी वजह से बगैर जाए ना बनती थी। दूसरी जानिब सारी दिक्कतें, हर दिक्कत मुस्तकिल एक रुकावट थी। बिलखुसूस साल भर की मेहनत और पक्के पकाए दरख्तों को यूं बेयार मददगार छोड़ जाना जितना मुश्किल था वो जाहिर है, मगर इन सब के बावजूद अल्लाह का खौफ इन हज़रात पर गालिब था। इसलिए बजुज़ मुनाफिकीन और माज़ूरीन में से, जिनमें औरतें और बच्चे भी दाखिल थे, वो लोग जो बज़ूरत मदीना में छोड़े गए या किसी किस्म की सवारी न मिल सकने की वजह से रोते रह गए थे, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने तवल्लौ व अयुनुहुम तुफ़ीज़ु मिनद दम'i नाजिल हुई, सभी हज़रात हम रिकाब थे इनके अलावा। अलबत्ता 3 हज़रात जो बिला उज़र शरीक ना हुए थे, उनका किस्सा इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। रास्ते में कौम समूद की बस्ती पर गुजर हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामन से अपने चेहरे को ढांक लिया और ऊँटनी को तेज़ कर दिया और सहाबा कराम को हुक्म फरमाया, यहाँ से तेज़ चलो, ज़ालिमों की बस्तियों से रोते हुए गुजरो और इससे डरते हुए गुजरो कि तुम पर भी खुदा न खास्ता वो अज़ाब नाजिल ना हो जाए जो इन पर नाजिल हुआ था। अल्लाह का प्यारा नबी और लाडला रसूल अज़ाब वाली जगह से डरता और खौफ करता हुआ गुजरता और अपने जानसार दोस्तों से जो इस सख्त मजबूरी के वक्त भी जानिसारी का सबूत देते रोते हुए जाने का हुक्म फरमाते, उस जगह से रोते हुए जाने का हुक्म फरमाते कि खुदा न खास्ता अज़ाब उन पर नाजिल ना हो जाए। हम लोग किसी बस्ती में ज़लज़ला आ जाए तो इसको सैरगाह बनाते हैं, खंडरों की तफरीक हो जाते हैं, रोना तो किनार, रोने का ख्याल भी दिल में नहीं आता। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हमारी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।